हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब के सब। तो यार ऑलरेडी आप लोगों को नया एग्जाम पैटर्न पता चल ही चुका होगा वेबसाइट का। तो अब ना काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी भी है बच्चों के अंदर, क्या भैया ये जो नया एग्जाम पैटर्न है कैसा होगा। इसमें जनरली अभी 3 क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में सबसे ज़्यादा उठ रहे हैं। सबसे पहले, भैया फोकस कहाँ करना है, किस पे फोकस करें, बेसिकली करना क्या है अपने को। दूसरा, यार भैया टाइम ज़्यादा दे दिया है तो पेपर की जो लेवल, जो डिफ़िकल्टी लेवल है, क्या वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और तीसरा, भैया कोई सॉलिड स्ट्रैटेजी बताओ यार आप, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर की एक सॉलिड स्ट्रैटेजी थी जिसमें काफ़ी बच्चों को हेल्प मिली, तो इस बार भी कोई एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बता दो जिससे हमें हेल्प मिल जाए। लेकिन नया पैटर्न है तो उस हिसाब से बताना, ठीक है। तो यार सबको एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कहाँ पे फोकस करना है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश है, इनको अगर मैं देखूं तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। यानी एलआर एंड इंग्लिश दोनों को जोड़ के 30 है, अकेले नहीं मान लेना इसको। और मैथमेटिक्स अगेन 40 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर, ठीक है। पहले 45 थे, 40 है, तो टोटल 130 क्वेश्चन आर देयर। तो अब आप इसको समझिए कि जो इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग है उसका वेटेज सेम है। किससे? उसका वेटेज सेम है आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स से, ठीक है। यानी 23% का वेटेज वो भी रख रहा है अब, ठीक है। क्योंकि 30 क्वेश्चन है ना, एक तो 40 क्वेश्चन लेके बैठा हुआ है। तो इस बार ना लॉजिकल रीजनिंग को आप ये नहीं कर सकते ठीक है यार बाद में पढ़ लेंगे, नहीं, इस बार आपको ढंग से पढ़ना होगा। पढ़ेंगे कहाँ से भैया? तो यार लॉजिकल रीजनिंग के लिए एनटीएससी की बुक फॉलो कर सकते हो, नहीं तो इंग्लिश के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हो क्लास 12th का जो भी आपका जो इंग्लिश की बुक होती है ना, उसको फॉलो कर लेना फॉर वर्ड मीनिंग्स के लिए, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। और हम लोग आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट भी लेके आने वाले हैं जल्दी, ठीक है। तो उसका नोटिफिकेशन हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो उसके लिए यार सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और घंटा बजा के ज़रूर रखना है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहली चीज़ कि आपको फोकस लॉजिकल रीजनिंग में भी इस बार करनी पड़ेगी। दूसरा जो सबसे बड़ा डाउट है कि भैया क्या डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ होगा। देखिए, जो पहले का अगर आपका मैम टाइम देखें तो 150 क्वेश्चन होते थे, 180 मिनट थे, यानी 72 सेकेंड्स के अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन करना होता था, राइट। अब क्या हो गया है? अब सीन ये हो गया है कि 130 क्वेश्चन है और 180 मिनट है, 83 सेकंड पर क्वेश्चन। तो यार ज़्यादा टाइम नहीं इंक्रीज़ किया गया है, 11 सेकंड ही किया गया है। इसमें कोई इतना डिफिकल्टी लेवल, इतना कोई हाई इंक्रीज नहीं हो जाने वाला। क्या भैया जेई के क्वेश्चन रिपीट करेंगे? तो भाई जेई के क्वेश्चन इसमें हर बार आते थे, पहले भी आते थे, अब भी आएंगे। मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देख लेना जेई के, ठीक है। वो एक चांसेस होते हैं कि वहाँ से आए। और जब मैं अभी सॉलिड स्ट्रेटेजी की बारे में बात करूंगा, ठीक है, तो उसको बड़े ध्यान से फॉलो करना। तो आई होप आपको इतना अभी तक समझ में आ गया है। अब सॉलिड स्ट्रेटेजी के ऊपर बात, अब उस सॉलिड स्ट्रेटेजी की बात करते हैं जिसके लिए हम लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यार देखो, सब पहली बार पेपर होने जा रहा है न्यू पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। तो कुछ डेटा तो है नहीं, लेकिन हाँ जो पुराने ईयर्स के जितने डेटाज है, जो हम लोगों ने स्टूडेंट से भी बात की थी कि यार इस टाइप से क्वेश्चंस आपके आए हैं या नहीं आए हैं। इवन जो पुराने वीडियो जितने भी हैं आप जो हमने ऑलरेडी डाले थे 2-3 साल पहले, वो काफ़ी बच्चों को हेल्प किया था। तो उसी के तर्ज पे हम लोगों ने जितने क्वेश्चन आते थे उसका परसेंटेज निकाला, और उस परसेंटेज के हिसाब से हमने इस नए वाले पैटर्न पे जो भी आया है उसका क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके हमने देखा है कि कितने क्वेश्चन आने के आपके चांसेस है। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो अब पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। तो ये देखो, क्लास 12 का पोर्शन हमेशा ज़्यादा रहता है, इतना तो चीज़ ध्यान रखिएगा। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो आने के चांसेस जो आपके होंगे वो तकरीबन 9 से 11 क्वेश्चन के आसपास आने के चांसेस होंगे। जो पुराने डेटा जो कहते हैं, जो वेटेज जो रखता है, उसके हिसाब से ये 9 से 11 क्वेश्चन का वेटेज रख सकता है आपके पेपर के अंदर, ठीक है। जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी यार 3 से 4 क्वेश्चन इसमें सिर्फ अकेले करंट इलेक्ट्रिसिटी से आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे वो 4 से 5 क्वेश्चन देता है, तो इसमें 3 तो क्वेश्चन देगा। मैग्नेटिज्म के भी 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये 2 चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा, हीट एंड थर्मो से 4 से 5 क्वेश्चन बनने के आसपास बनने के चांसेस हैं। मॉडर्न फिजिक्स में 3 से 4, इस मॉडर्न फिजिक्स में मैंने सेमीकंडक्टर्स को भी इंक्लूड किया है। और मैकेनिक्स की बात करूँ तो देखो यार, मैकेनिक्स इतना नहीं पूछते, लेकिन हाँ 7 से 8 क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। और मैकेनिक्स में अगर कुछ करना ही चाह रहे हो तो काइनेटिक्स ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी करना। अगर तुमको कुछ मैकेनिक्स नहीं आती है ढंग से तो 3 क्वेश्चन तुमको मिल जाने चाहिए वहाँ से। एसएचएम एंड वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो यार 2 क्वेश्चन के आसपास बन सकते हैं, और ऑप्टिक्स के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इसके यहाँ पे बन सकते हैं, ओके।
तो यार अब मैथ्स की बात करते हैं, और मैथ्स के अंदर मैं एक आपको चीज़ बता दूं कि मैंने पूरे मैथ्स को इन 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिकली कैलकुलस में आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह आते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस में 10 से 12 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन। और अगर आपको मान लीजिए आपको मैथ्स नहीं आती तो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके ही चले जाइएगा, तो उसमें कम से कम आपका 50% सिलेबस आपका उसी में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन आने और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 8 से 9 क्वेश्चन आने के चांसेस आपके रहेंगे। और एक और चीज़ मैं बता दूं, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और वेक्टर एंड 3D भी इंक्लूडेड है। जबकि कैलकुलस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछ सकता है, अगर 10 से 12 क्वेश्चन अगर आ रहा है तो 50% क्वेश्चन आपका एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशन से ही पूछता है। सबसे ज़्यादा पूछने वाले जो क्वेश्चंस है वो एओडी, डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशिएशंस के ही वो पूछते हैं, ठीक है। अलजेब्रा की अगर मैं बात करूँ तो अलजेब्रा में 14 से 15 क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। और एक और चीज़ बता दूँ, सीक्वेंस एंड सीरीज करके चले जाना, 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से। सेट्स कर लेना और पीएनसी भी कर लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में मान के चलो, और ट्रिग्नोमेट्री में भी 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग कंसीडर करके चल सकते हो कि मैथमेटिक्स में इतने तो पूछ ही सकता है मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि भाई कहाँ से क्या चीज़ पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, जो पीछे के ट्रेंड जो चलते आए हैं आज तक के, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर जरूर करते रहिएगा, और नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि अगर आपको कोई दूसरी वीडियो भी चाहिए होगी या बिट सेट से रिलेटेड और क्या जानकारी आपको चाहिए कॉलेज रिव्यू के अलावा, और भी क्या चीज़ें तुम्हें जानना है और समझना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो लेके आऊँ। और अब यार केमिस्ट्री के ऊपर भी हम लोग बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर क्या सीन रहेगा। तो देखो यार, पूरी की पूरी केमिस्ट्री तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली मैं फिजिकल केमिस्ट्री की भी बात करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री 11th और 12th का आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 12 से 13 क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिजिकल केमिस्ट्री से अकेले, ठीक है। उनके लिए बहुत मैटर करता है फिजिकल केमिस्ट्री। और जो फर्स्ट है यानी क्लास 11th का है, वहाँ से 7 क्वेश्चन, और बाकी 5 से 6 क्वेश्चन तुम्हारे फिजिकल सेकंड से यानी क्लास 12 से पूछ सकते हैं। इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक 7 से 8 क्वेश्चन का वेटेज रख सकता है, 7 से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। और ऑर्गेनिक के अंदर अगेन वही 10 to 11 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें क्लास 12 का पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। क्लास 11 से आपका जीओसी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग पे रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और उसके हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन चालू रखिएगा। और आपको अगर कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट है किसी चीज़ से भी, तो नहीं यार नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं उस पर कमेंट पे जिसको रिप्लाई मैं दे पाऊँगा जल्दी से मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। अगर रिप्लाई नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं 1 मिनट की शॉर्ट की वीडियोस बनाता रहूँगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है क्योंकि एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे हैं। तो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए।